बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने अपने विधायी दल के उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा को चुन लिया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर महागठबंधन को धूल चटा दी थी, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली। विजय सिन्हा पहले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लखीसराय विधानसभा सीट से अपनी 5वीं लगातार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। 2025 चुनाव और हालिया विवाद। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान विजय कुमार सिन्हा के कई वीडियोस सामने आए। इस दौरान कई विवादित वीडियोस भी थे। 2025 चुनाव में सिन्हा का काफिला लखीसराय के खोरियारी गांव में ग्रामीणों के गुस्से का शिकार बना था। टूटी सड़कों और खराब जल निकासी को लेकर गांव वालों ने उनके वाहन पर जूते और गोबर फेंके थे। सिन्हा ने जवाब में तीखे शब्द बोले थे और सत्ता में लौटने पर छाती पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा। उम्मीदवार व्यक्ति जीत रहा है, विजय सिन्हा जीत रहा है। इसके अलावा वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह भिड़ गए थे। लखीसराय के नदियाओं में दोनों नेता आमने सामने हो गए थे। इस दौरान जमकर बहसबाजी हुई थी। हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं फेंकता, गाड़ी फेंकते हो, दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया, अरे राजद हो गया, अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो रात भर रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहा है। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाके गुंडे करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुछ गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी के। इनका जांच करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते कौन हो? जांच होगा। अरे जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन नहीं करेगा। मांग कर रहे हैं दारू पी करके। मांग करो। शराब बंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू है। इस घटना की व्यापक आलोचना हुई थी, जहां विपक्ष ने इसे राजनीतिक अहंकार करार दिया था। फिर भी मतदाताओं ने उन्हें भारी बहुमत दिया, जो उनकी मजबूत जमीन को दर्शाता है। साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं विजय सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को बिहार के लखीसराय जिले के तिलकपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा रमन सिंह स्कूल शिक्षक थे, उनकी मां सुरमा देवी गृहिणी। सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही पूरी की और 1989 में बेगूसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। शिक्षा के दौरान ही वो आरएसएस की छात्र शाखा एवीपी से जुड़े, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद सिन्हा ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के बावजूद राजनीति को अपनाया। विजय कुमार सिन्हा का राजनीतिक सफर। जमीनी कार्यकर्ता से उप मुख्यमंत्री तक विजय सिन्हा का राजनीतिक उदय बीजेपी के निचले स्तर से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, लेकिन 2005 में लखीसराय विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। तब से वो इस सीट पर अडिग है। 2010, 2015, 2020 के बाद 2025 की जीत ने उन्हें 5 दशकों के विधायकी सफर को और मजबूत कर दिया।
2017 में नीतीश कुमार सरकार में उन्हें श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक नीतियों पर फोकस किया। 2020 में एनडीए की जीत के बाद सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया। ये बीजेपी का बिहार में पहला ऐसा पद था। सिन्हा की छवि एक आक्रामक और साहसी नेता की है।